हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के 5 जनवरी 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द 8th सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये कौन थी? ये थी बान की मून। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माइंस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम माइंस। तो ये कौन सी माइन है? ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 थुमलापल्ले माइंस। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द रेशियो ऑफ टू वेट्स इज वेट्स 27 kgs एंड 108 ग्राम्स इज। तो देखिए, जब दोनों यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं ना, तो आपको इनको एक ही में कन्वर्ट करना होता है। तो 27 kgs को आप कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम्स में, जिसमें आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 108 से इसको डिवाइड कीजिए। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा कितना? 250 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 250:1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टेम्पल इन तंजौर हैज़ द चोला आर्किटेक्चर एंड वॉज बिल्ट बाय एम्परर राजा राजा। तो ये कौन सा टेम्पल था? ये था हमारा बृहद्वेश्वर टेम्पल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है। ये राजा राजा 1 चोला ने बनवाया था 1003 से लेकर 1010 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच वर इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय के। ठीक है। तो हमें इसमें ऐसा कुछ चाहिए कि डी और डब्ल्यू तो आए पर के यहाँ पे ना आए। ठीक है, ये ना आए। तो ये तो है हमारे पास, पर डब्लू नहीं है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। के यहाँ पे नहीं, डी हमें पहले सारे मार्क कर लेने हैं। ठीक है। तो डी और डब्लू तो यहाँ पे है, लेकिन के पहले नहीं है। डी डब्लू अगेन यहाँ पे है, पर यहाँ पे भी डी डब्लू हैं, और इसमें के से मतलब के पहले आ रहा है, तो ये भी हट गया। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, 4 लेटर्स हैव गिवन आउट विच 4 letter cluster have given out of these 3 are alike in some manner and 1 is different, select the odd one out। ओके, तो हमें यहाँ पे चेक करना है। फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 16 है, फिर 19 है, 18 है एंड 17 है। तो ये कितना हो रहा है? ये +3 हो रहा है या -1 हो रहा है या -1 हो रहा है। और ये वाला क्या सीरीज चल रहा है? ये हो रहा है 22, 25, 24 एंड 23। तो अगेन यहाँ पे +3 है, -1 है, -1 है। सी क्या हो गया? 3। जी हो गया हमारे पास 7, ये हो गया 5 और यहाँ हो गया 6। यानी कि ये +3 -2 +1 हो रहा है, यानी कि ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर थे ही। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर विद नियरली हाफ द कॉटन मिल स्टेट लोकेटेड देयर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा सिटी है? तो ये है हमारा कोयम्बतूर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोयम्बतूर कहाँ है? तो ये है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का है ऑप्शन नंबर डी जो है 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वॉज द राजा ऑफ बर्दवान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वॉज इम्पोज। तो ये कौन थे? ये थे हमारे राजा तेज चंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अ बस पासिस
two person moving in the same direction of the moving bus at the speed of 3 kilometers and 5 kilometers respectively. The bus passes the first person in 10 seconds and second person in 11 seconds. Find the speed of bus. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, फर्स्ट मैन इन 10 सेकेंड्स, क्योंकि 10 सेकेंड्स में इसको क्रॉस किया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, जो कि उसका किलोमीटर पर आया था, और यहाँ सेकेंड्स में है तो हम इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 3/5/18 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/3। वहीं पर डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पर्सन भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 5 की स्पीड थी उसकी, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 11, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 275/18। अब हमें क्या करना है, पता करना है कि बस की स्पीड क्या थी। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस इन दोनों को माइनस करने से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 275/18, और इसको मैं यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 150 डिवाइडेड बाय 18। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, और ये हो गया कितना 125 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, इसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, अगेन किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई, ये और ये गया कितना 25, और 18 एंड 18 कैंसिल हो गया, यानी कि स्पीड ऑफ बस कितनी थी 25 km/h। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है अगर बिहार जो है झारखंड से रिलेट करता है तो छत्तीसगढ़ किससे रिलेट करेगा। तो देखिए बिहार, झारखंड जो है वो बिहार से निकला है, छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश से निकला है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम। ओके, तो ये कौन सा डायग्राम हो सकता है। देखिए टेबल, चेयर एंड फर्नीचर में तो फर्नीचर के अंदर ही दोनों आएंगे ना, तो ये वाला बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। सेम इसमें ऑर्नामेंट्स बनेगा, दैट इज ओ यहाँ आ गया, सिल्वर एंड गोल्ड अंदर आ गया। फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में तो कोई रिलेशन ऐसे सच बनेगा नहीं, तो ये इसका होगा, दैट इज़ ये डॉक्टर है, ये मैन है और ये स्टूडेंट है। सम मैन इज स्टूडेंट, सम डॉक्टर इज स्टूडेंट, सम डॉक्टर इज मैन, ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। एंड बीच में ये है कि सम मैन हु आर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डॉक्टर्स, तो ये सेंटर वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बेस्ट सूटेड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द शॉपकीपर इंकर्स अ लॉस ऑफ 20% आफ्टर सेलिंग अ मशीन एट ₹4800 in order to gain the profit of 20%. At what price should he sell the same machine? तो देखिए अगर हम बात करें एक चीज़ के ऊपर उसको लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का, यानी कि बचा कितना 80 डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू कितनी है 4800, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पे 60, और ये हो जाएगा हमारे पास 6000। अब हमें क्या बोला है 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 6000 इंटू 120/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7200, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रूड इज रिटन एज दिस, तो मॉइस्ट कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू होती है 3, R होता है 18, U हो गया 21, D हो गया हमारे पास 4, E हो गया हमारे पास 5, B is 2, S is 19, D is 20, E is 5 एंड ये हो गया 4, यानी यहाँ -1 +1 -1 +1 एंड -1 चल रहा है। तो M-1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L, तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए हैं। O+1 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास P, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन सेट अप इन 1967, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था हमारा
अहमदाबाद में, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। तो यस, हमें पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस आई एम। तो x यहाँ पे हमारा जो होता है वो होता है रियल नंबर, ठीक है, और ये m हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर जो कि i से डिनोट किया जाता है। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, यस एवरी इंटीजर नहीं, एक मिनट, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। ओके, इसको रखते हैं थोड़ी सी साइड में। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटर्न इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे जो है हमारा वो है कि ट्रू बोला है ना, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिकली वैसे भी फॉल्स हो गया, राइट। क्योंकि देखिए ये वाला क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो है, इमेजिनरी नंबर ज़ीरो है, तो इसको हम वैसे नहीं कर सकते, तो ये तो हट गया। एवरी इंटीजर इज़ नेचुरल नंबर, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव वाले होंगे वो तो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, ज़ीरो भी हमारा इंटीजर तो है पर नेचुरल नंबर नहीं है, ये हट गया। एवरी नंबर कैन बी रिटर्न इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, लेफ्ट लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर इज, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं करंट फैलो, यानी कि अभी ये छोड़ी हुई लैंड है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट सीरीज, ओके। तो देखिए ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, फिर ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, तो अगेन अब इसको यहाँ पॉइंट करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट स्टैब्लिश इन, कॉलोनियल रूल कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था सबसे पहले, तो ये बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाज द स्टेट रिकग्निशन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया, तो ये कब बना था, ये बना था हमारे पास 1953 में, ठीक है। स्टेट रिकग्निशन कमीशन ये डिसाइड कर रहे थे कि हम इंडिया के स्टेट्स की बाउंड्रीज किस हिसाब से बनाएं। इसमें कौन कौन थे, तो इसमें थे फजल अली, के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग द सम एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग द सम एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर दिस इज। तो पहले हम इसका एडिशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, देखिए डायरेक्ट ऐड करिए, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको अब मैनुअली ऐड करना आना चाहिए। तो 5 + 3 होता है 8, 0 + 0 इज़ 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो गया ऐड का। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 2 कैरी, ये हो जाएगा 9 और 0.98, ठीक है। तो इन दोनों को हमें क्या करना था, एडिंग करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 6.06, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है हमें कि x = 2 एंड y = 5, देन इवेलुएट दिस, ठीक है। अब हमें इसमें सब्सटीट्यूट ही करना है, तो ये हो जाएगा कितना 5 × 2 × 5 -5², तो ये हो जाएगा कितना 25 × 2 विच इज़ इक्वल टू 50, 50 - 25 ये हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज़ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, कहाँ एक्वायर्ड करी जाती है, तो ये डेंड्राइट में करी जाती है। अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है तो वो कुछ इस तरीके से होता है
और ये जो है यहाँ पे ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो आपके डेंड्राइट्स इकट्ठा करते हैं एंड देन दे फॉरवर्ड इट टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ दिस वन इज़, ठीक है। तो अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? कॉस को हम कन्वर्ट करते हैं साइन में, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन 45 प्लस ए, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस ऑफ नहीं साइन ऑफ 90 माइनस 45 माइनस ए, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, साइन 45 प्लस ए माइनस साइन 45 प्लस ए। तो ये सिंस दोनों ही इक्वल है, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया 0, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन सी है इसमें, ये है हमारी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अली एंड बलबीर कैन फिनिश अ टास्क इन 3 days. They started working together, but after 2 days, Anil got injured and Balbir took 2 more days to finish the work. In how many days can Balbir alone complete the work? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या बोला है, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो ये हो जाएगा 6। तो इन्होंने काम कितना किया है, इन्होंने ये काम करते हैं 3 दिन में, यानी कि ये इनका एफिशिएंसी कितना आ गया, इनका एफिशिएंसी आ गया 2 यूनिट्स पर डे के हिसाब से। पर सिंस इन्होंने 2 दिन काम किया है तो इन्होंने 4 यूनिट काम ख़त्म कर लिया है, बचा कितना, 2 यूनिट काम। अब 2 यूनिट काम करने के लिए बलबीर को 2 दिन और लिए हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, इसका हो गया 1 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी, किसकी, बलबीर की। तो 6 यूनिट काम करने के लिए उसको 6 दिन लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी एट 10% फॉर 2 years इज ₹50, देन द सम ऑफ मनी इज। तो इसका हमें क्या तरीका पता है, इसका तरीका पता है SCI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बाय 100, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो P हमें पता करना है और इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 50। ये हो जाएगा कितना, 100 इंटू 100, R की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10 इज इक्वल टू P। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डांस डे, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट का कौन सा पार्ट नहीं है, ये है हमारा टैक्स, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। इन विच ईयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो ये कब किया गया था, ये 1957 में किया गया था। और कौन सा था ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसका नाम था हमारा अप्सरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया था, ये थे अली ब्रदर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी से मत कंफ्यूज होना, महात्मा गांधी जी ने इसको सपोर्ट ज़रूर किया था पर इसको लीड नहीं किया था, लीड यहाँ पे अली ब्रदर्स ने ही किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेट टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे दैट सेकेंड रिलेट टू द फर्स्ट वर्ड। तो शर्ट इज अप्रैल, तो नेकलेस इज। तो देखिए शर्ट जो है वो हमारी नेक जो है, नेकलेस जो है वो हमारा नेक में पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन इन द यूएन विच गॉट सस्पेंडेड इन द 1994। तो कौन सा था ये था हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट, एक मिनट, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स इज रेफर्ड टू एज। तो ये किसको कहा जाता है, हमें ये कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा, ये होगा सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट में भी आपको डिवाइड को सॉल्व करना है। तो इसको करने से क्या होगा, ये होगा 11 + 18 - 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 22। 22 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, यानी इसकी कंप्लीट वैल्यू हो गई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 96। अब इसको वापस से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 + 5 माइनस ये हो गया कितना 2 × 96 विच इज़ इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 2 आप कर लीजिए साथ में ही। ओके नहीं, ये माइनस में है और यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कितना 47 और ये हो गया +2, ये हो गया कितना 12 - 192 -47 और +2 ये हो गया कितना -225 +2 विच इज़ इक्वल 227 और ये हो जाएगा -225 हमारा आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ दिस वन इज़, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 × 350 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100 × 250। 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास +75, ये हो जाएगा हमारे पास 70, तो यहाँ हो गया 140। इनका एडिशन करने से हमारे पास आ जाएगा 215 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें से कौन है, ये है हमारी चाइना, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। परमानेंट मेंबर्स की बात करूँ तो कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें है हमारे पास फ्रांस, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएसए, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको परमानेंट मेंबर्स का टैग मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम साइन 45 - 30 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1/√2 × √3/2 -1/√2 × 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास 2√2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया √3 - 1 2√2, कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है हमसे कि what is the total surface area of the visible faces of the given figure। ओके, तो हमें इसमें सिर्फ visible faces की बात करी है, इनविजिबल की बात नहीं की है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनका एरिया निकाल लेते हैं, तो ये तो है हमारे पास 7 और ये है हमारे पास 15। तो पहले अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं ABCDEFGH IJNK, ये है। अब हम अगर ABJI इसका एरिया पहले निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 7 विच इज़ इक्वल टू 105। देन अगर हम निकालें
इसका एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 आपका ये वाला एरिया से पता चलेगा क्योंकि सेम ही डेप्थ में है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। और हम अगर यहाँ पे देखें, L है यहाँ पे, इसका एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 15 में से 8 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 13। 13 × 5 करने से आ जाएगा हमारे पास, नहीं 13 × 8 करने से, 8 करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, 104। वहीं पर KL EF का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, 13 × 5 विच इज़ इक्वल टू 65। फिर आएगा हमारे पास 5 × 7 का विच इज़ इक्वल टू 35 और 8 × 5 का विच इज़ इक्वल टू 40। ठीक है, तो इन सब का एडिशन आप करेंगे तो आपके पास 384 आंसर आना चाहिए विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, एरोप्लेन इज कैरिंग 500 passengers of which 45% are men and 20% are children. The ratio of number of men, women and children in the lowest term is। ठीक है, तो यहाँ पे हम men का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 225। वहीं पे चिल्ड्रन की अगर हम देखें तो ये हो गया कितना, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 विच इज़ इक्वल टू 100। और अगर हम विमेन की बात कर ले तो विमेन की कितनी हो जाएगी, विमेन की हो जाएगी 500 माइनस इन दोनों का सम विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 325। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 175। तो रेशियो निकाल लेते हैं किसका, मैन का पहले आएगा, यानी कि 225 इज़ टू 175 इज़ टू 100। ये हो जाएगा हमारे पास 9:7:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेड्स ऑफ सैफरन। तो ये कौन है, ये है हमारे सबा नकवी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, हु वॉन द स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2019 to 2020। तो ये है रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अनिल अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days एंड भूषण अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 days। अनिल एंड भूषण अंडरटुक द टास्क फॉर रुपीज़ this one with the help of Chaman and they completed the task in 3 days. What is the Chaman share of earning? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अनिल का एक दिन का काम कितना है, ये है 1/6। भूषण के एक दिन का काम कितना है, ये है 1/8। और चमन के एक दिन का काम कितना है, ये है हमारे पास 1/3। तो 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/8 हम अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/24। यानी कि काम कितना है टोटल 1/20, मतलब चमन का कितना आ गया 1/24। तो रेशियो निकाल लेते हैं, 1/6 इज़ टू 1/8 इज़ टू 1/24। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4:3:1। तो अगर हमें इसका शेयर निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू टोटल अमाउंट कितना है, ये है 32,000, यानी कि 3200 सॉरी। तो ये हो जाएगा कितना, 400 रुपीज़ विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये कह रहा है, शकीला इंकर्स द लॉस ऑफ 10% आफ्टर सेलिंग द मशीन पार्ट फॉर रुपीज़ दिस मच। In order to gain the profit of 10%, what should be the Shakila same price sell the same part। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि अगर x है और उसने 10% का लॉस लिया है तो यानी कि 90 में उसको बेचा है तो उसके कितनी वैल्यू होगी 540 की। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 6 टाइम्स, राइट नहीं ये और ये कैंसिल होगा सिर्फ, तो ये हो गया हमारे पास 600। कुछ गड़बड़ की है, रुकिए। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, x की वैल्यू है ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 540। ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना
60। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई है आपके पास 600 रुपीज़। उसको क्या बोला है, 10% के प्रॉफिट पे बेचना है, यानी कि 600 इंटू 1110 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 660 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द तमिल न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज। तो तमिल न्यू ईयर को हम क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हम वृषा पे पेरापू। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशु जो है वो हमारा केरला का न्यू ईयर है। देन हमारे पास उगादी जो है वो आंध्रा का न्यू ईयर है, और ये जो है हमारा गुजरात का न्यू ईयर है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द कंप्यूटर फील्ड व्हाट डज LIFO स्टैंड्स फॉर। तो LIFO का मतलब क्या होता है, ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ सेपरेट आंध्रा वॉज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्रा इज कॉल्ड। तो इसको हम कौन सा मूवमेंट कहते हैं, ये हम कहते हैं वसलंधारा मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हाट इज दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, यानी कि जो खुद अपना खाना बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है। ये हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा नहीं है, ये हमें पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर इसको हम √125 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√5। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया √25, यानी कि ये 5, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। √3 ये भी अगेन हमारा 30 हो जाएगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ये भी हमारा नहीं, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 3.6 का। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द डायमेंशन ऑफ द रूम आर 2 meters, 3 meters and 4 meters, then how many cubes of size this much can be placed in the same room। ठीक है, तो हमें पहले दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये है 2 × 3 × 4, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे इनसे, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 × 1/3 × 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया हमारा n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 2 × 3 × 3 4, और ये भी ऊपर सारे चले जाएंगे, तो ये हो गया 24। 24 × 24 576 हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टूडेंट रिक्वायर्ड 20% मार्क्स टू पास इन साइकोलॉजी, एंड इफ ही स्कोर्ड 10% एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, देन व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर उसको 10% मार्क्स आए हैं एंड ही फेल्ड बाय 20%, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20% मार्क्स। तो यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है 10% की वैल्यू 20। तो यहाँ पे हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 200। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स पूछा है, पासिंग मार्क्स कितने थे 20%। तो 20% ऑफ 200 निकाल लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन इज़। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 9 - 4 = 5/12। तो ये हो जाएगा कितना 1/6, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, ये हो जाएगा 2/5। अब इसको लिख लेते हैं 1 / 1 + 2 + 1 + 3 + 1/6 + 2/5। 1/6 तो हट गया ना, हाँ, तो यहाँ पे ये आ गया।
देन है हमारे पास, इनको ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 37/30, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 30/37, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, द राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो बेसिकली आपसे प्रेसिडेंट पूछ रहा है कौन था, तो ये थे प्रेसिडेंट। अच्छा, ये कब हुआ था, क्योंकि ईयर दिया गया है ना हमें, तो ये हमारा था 1959 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये किसकी हेल्प से बनाया गया था, जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था। ठीक है, भिलाई किसकी हेल्प से बनाया गया था, तो ये बनाया गया था रशिया की हेल्प से। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2n to the power of n and 5 to the power of n, where m and n are non-negative integer, then what will be the decimal expression of the number। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये फैक्ट्स हैं तो आपको ये याद होने चाहिए। देन यहाँ पे है कि सेलेक्ट द नंबर अमंग द, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 7, 12, 19 डैश, और यहाँ पे पूछा है 39। ठीक है, तो अगर हम ये करें कि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा 19, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 31, और नहीं, ये तो ऐड नहीं हो रहे हैं। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 7। तो क्या अगर हम यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे, विच मेक्स इट 28, एंड 28 में हम 11 ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये वाला पैटर्न हमारा सही है, तो 28 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2160 आर परफेक्ट स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें इसको पहले फैक्टर्स निकालने होंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, देन 2, एंड ये हो गया 3 की पावर 2 एंड 3, एंड ये हो गया 5 की पावर 2। तो एक ये स्क्वायर है हमारे पास, ओके, एक ये स्क्वायर है हमारे पास। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों को मिलाकर भी एक स्क्वायर हो रहा है, दैट इज़ 16। 5 का स्क्वायर हमारे पास बन रहा है। देन अगर हम देखें, इन दोनों को मिलाकर भी हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहाँ मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो एक तो हो गया 1, एक हो गया हमारे पास 4, एक हो गया 9, एक हो गया हमारे पास इसका स्क्वायर, नहीं, पहले इसका स्क्वायर दैट इज़ 16, फिर इसका स्क्वायर दैट इज़ 25, फिर इन दोनों को मिक्स करके कौन सा बन रहा है 36, फिर 2 एंड 5 को मिक्स करके कितना बन रहा है 100। देन हमारे पास मिक्सिंग करने के लिए क्या बचा, ये दोनों अलॉन्ग विद दिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। एक छूट गया है इन दोनों का मिक्सचर विद दिस, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 144। देन 225 भी बनेगा, और यहाँ पे 900 एंड 3600 भी बनेगा। तो इन टोटल हमारे पास 12 परफेक्ट स्क्वायर हो गए हैं, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, एंड ये कह रहा है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 12 एंड इट्स विड्थ इज 6, देन द लोअर लिमिट इज। तो लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस विड्थ बाय 2। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 12 माइनस 6/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन सम्स आर 2। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये होता है 360, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21 एंड 35 लीव्स द सेम रिमाइंडर 6। तो अगर हम यहाँ पे या तो डिवाइड करके कर सकते हैं या फिर
जैसे भी करना हो, तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा 420, हमें रिमाइंडर 6 करना है तो +6 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 426, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अमंग्स वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस वन बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज। तो ये कौन सी होती है, ये होती है फ्यूज़। जब भी हीटिंग करंट ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाता है एंड द सर्किट इज़ कट डाउन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ द डिविएशन अबाउट द मीन इज़ ऑलवेज। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 0। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सप्रेशन आया राम गया राम बिकम पॉपुलर इन द पॉलिटिकल वोकेबलरी टू डिस्क्राइब। ये किसको डिस्क्राइब के लिए किया था, तो ये था गया लाल, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। इसी के बाद यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेकर आए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं दैट इज़ 317 में से अगर हम 243 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 74। 74 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना 222। वहीं पर 621 में से माइनस करते हैं 548 को तो ये हो जाएगा 73। 73 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 219, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट वुड नॉट ग्लोरीफाई मशीन एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये कौन सा था, ये था हमारा चरखा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। ये हमारे इवन नेशनल फ्लैग का भी पार्ट था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास देना बैंक एंड विजय बैंक हैव बीन रिसेंटली मर्ज विथ। ये किससे मर्ज करी गई हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा है, प्लॉटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। When was the इंडियाज़ 100th स्पेस मिशन लॉन्च। इंडिया का 100th कौन सा था, ये था हमारा सितंबर 2012 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ रो ऑफ वो स्टूडेंट्स वन स्टूडेंट इज 10th फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। यानी कि देखिए एक बंदा है यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि शुरू से भी 10th है और लास्ट से भी 10th है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 + 10 और -1 कर देंगे क्योंकि इसका 2 बार काउंट हुआ है। तो ये हो जाएगा कितना 20 - 1 विच इज़ इक्वल टू 19। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड इसमें बोला है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है एंड हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। येस पीपल आर गेटिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, येस पीपल आर डूइंग मोर फिजिकल एक्टिविटीज़ नाउ। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि ये दोनों ही रीज़न की वजह से एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ सकती है, तो बोथ आर्ग्यूमेंट 1 और 2 आर स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ सत्यजीत रे's फेमस फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोटिक जमींदारी स्टाइल सिस्टम। तो ये कौन सी मूवी थी, तो ये थी हमारी जाल साजदार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1913। तो ये कौन थे, ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच पॉइंट ऑन द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट 6/15। तो ये कौन सा है, ये है हमारे पास 6/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.2। 1.2 क्या है, ये 1 है तो ये 1.2, यानी कि आर्क हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, 6/5 को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच पोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो ये कौन सा है, ये है हमारा चेन्नई पोर्ट। इन टोटल इंडिया में 12
मेजर 12+1 मेजर पोर्ट है, +1 इसलिए क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर पोर्ट है, ठीक है। तो और 12 जो हैं हमारे वो गवर्नमेंट के पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है हमसे कि द गिवन पाई चार्ट डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट फैसिलिटीज ऑफ द कॉलेज विच पार्ट ऑफ द टोटल what part of the total student is admitted in the art faculty। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें आर्ट्स कहाँ पे है, हमारे पास आर्ट्स है ये वाला, ठीक है। तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 300, देन 1200, देन ये हो गया 1000, और ये हो गया हमारे पास 650, और ये हो गया 450। टोटल आ जाएगा ये 0, 0, 6 एंड 3, 1200 हमारे पास टोटल दिया गया है, और डिवाइडेड बाय 3600 भी कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, यानी ऑड वन आउट हमें बोला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 + 1 करेंगे तो 6 होता है, और 2 + 4 करेंगे तो 6 होता है, 7 + 8 7 + 1 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, पर इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 4 है, ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन द गिवन फिगर ए बी एंड डी इज 55, यानी इसकी वैल्यू हमें 55 दे रखी है, ए सी डी की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, बी ए वाई की वैल्यू हमें y दे रखी है, एंड बी डी सी की वैल्यू हमें x दे रखी है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x - y, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए बी डी को देखते हैं हम पहले, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ए बी डी में हमें क्या बोला है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, एंगल ए डी बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 180 -55 - अल्फा, यानी कि ये हो गया कितना, और नहीं, और ए डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 -30 - बीटा, ठीक है। इसको आप अल्फा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें पॉइंट डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है 360। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना, 180 - अल्फा -55 प्लस 180 - बीटा -30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 360 - अल्फा बीटा -85 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, और यहाँ पे x - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 85, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा कम्प्लीटली y, x - y की वैल्यू होगी 85, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एप्पल, मैंगो एंड फ्रूट का रिलेशन क्या होगा। तो एप्पल और मैंगो अलग अलग हैं पर ये दोनों फ्रूट हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास द गिवन shows the number of students in the hostel speaking different languages, which language is spoken by at least one out of 3 students residing in the hostel, ठीक है। तो अगर हम बात करें 32 स्टूडेंट्स हैं तो 33% हो गया, 33% यानी कि 1/3 ऑफ 72 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 24 से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, हिंदी की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तो सेकेंड वाले में ही सिर्फ हमारे महात्मा गांधी जी गए थे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। BR अम्बेडकर ने सारी की सारी यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। ये कब हुई थी, ये हुई थी 1931 में आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x को कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x माइनस 4+1/x इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए, x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4। अब हमें ये वाला निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 4² - 2 इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 16 - 2 विच इज़ इक्वल टू 14। अब आपको अगर ये वाला तरीका नहीं पता है तो आप दोनों साइड स्क्वायर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द नेट इन्वेस्टमेंट और द न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन। तो ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिशिएशन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन गिवन है। ऑल द केस आर 4 व्हीलर्स, ऑल द 4 व्हीलर्स आर व्हीकल, all the vehicles are 4 wheelers। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें all the vehicles are 4 wheelers तो and all the cases are vehicles, तो देखिए all cases are 4 wheelers and all 4 wheelers are vehicles। तो all vehicles are 4 wheelers, ये वाली vehicles तो 4 wheelers है नहीं, ये हट गया। ऑल केसेस आर व्हीकल्स, तो येस ये पॉसिबल है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है कि इंडिकेटिंग अ वुमेन अ मैन सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ इज मैन रिलेटेड। देखिए यहाँ पे वुमेन है, हर फादर is only son of my father, यानी इसके जो फादर हैं वो मेरे फादर। हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो यानी कि ये डॉटर हो गए, मैन रिलेटेड टू द वुमेन यानी कि ये फादर हो गए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है द गिवन टेबल शोज द हाइट of 90 plants in the garden, how many plants have the highest 61 or more but less than 70। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है 61 से मोर, यानी कि ये भी होगा 14, 9 एंड 12, तो इसका एडिशन कितना हो गया 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, 4 पर्सन A B C D E आर सिटिंग वन अबव अदर ऑन अ लैडर नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। B इज सिटिंग अबव A with 1 person between them। B is sitting above A with 1 person between them, only 2 persons are sitting between B and A and C। तो यानी यहाँ C हो सकता है या यहाँ पे C हो सकता है। C इज़ नॉट सिटिंग ऑन द टॉप, यानी यहाँ पे C नहीं है, देन हु इज़ इन द मिडल। ओके, तो देखिए A इज सिटिंग अबव A, हु इज सिटिंग इन द मिडल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो C यहाँ पे है हमारे पास, तो D ऊपर हो जाएगा, मतलब कोई भी एक ऊपर बैठा है और यहाँ पे लाइक ये ऊपर है, C यहाँ है, B इधर है, एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, तो सेंटर में हमारे पास B है और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अ टीम इज़ टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 13 प्लेयर्स, there will be 7 players in the team, P2 cannot be selected with P1, 6 and or 4, P7 cannot be selected with P2, 10, 11 or 18। okay, P8 and 13 both are selected but P5 must be selected, P4 cannot be selected with P2, P10, P12 and P11 which is the correct selection। तो देखिए पहले सिलेक्शन बना लेते हैं कि P2 के साथ P1 नहीं आ सकता, P6 नहीं आ सकता, P4 नहीं आ सकता, P5
ओके, अगर P8 एंड P13 है तो P5 तो पक्का होगा। P8 P13 है पर P5 तो है इसमें। P8 एंड P13 P ओके। तो यहाँ पे देखिए फिर हमें क्या बोला है दूसरे वाले में कि P7 कैन नॉट बी सेलेक्टेड विद P2, P10, P11 एंड P13। P7 वाला कहीं है क्या? P7 जो है वो P2 के साथ नहीं आ सकता, एक ऑप्शन तो हट गया। ठीक है, P2 कहीं है पे, ओके ठीक है। देन अगर हमें बोला है कि P4 जो है वो P2 के साथ नहीं आएगा, P10 के साथ नहीं आएगा, P12 के साथ नहीं आएगा, P11 के साथ नहीं आएगा। P4 का है, P4 यहाँ पे है 10, 12, ओके। P1 ठीक है, एलिमिनेट कीजिए इसको। देखिए P8 अगर यहाँ पे दिया गया है तो P13 को यहाँ होना था, ये हट गया। एंड यहाँ पे अगर हम देखें P8, ओके, P4 यहाँ दे रखा है हमें और इसके साथ P11 नहीं आ सकता, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये बोल रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्व। ये हो गया कितना 10 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया कितना 10 प्लस 4 माइनस 2 और ये हो गया 14 माइनस 2 एंड 12। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की इसमें फिल इन मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो 1 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो 1 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आएगा। पर यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, तो 31 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए हमें पता है कि जो M होते हैं वो पहले आते हैं S और P से, और यहाँ पे I जो है वो पहले आता है O से, यानी कि ये हो जाएगा A, B और P जो है वो पहले आता है तो D और S, D और C। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है कि गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब सोल्ड इन द शॉप ड्यूरिंग अ वीक ऑन विच डे द डेली सेल क्लोजेस्ट टू द एवरेज ऑफ द वीक। तो पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना 25, 100, 150, 200, 75 एंड 90। सम हो गया इसका 640। डिवाइड करेंगे आप इसको 6 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 106। ठीक है, तो क्लोजेस्ट कौन सा है, ये है हमारा ट्यूसडे वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो W होता है 23, S होता है 19, O हो गया 15, ये हो गया 11, तो यानी कि -4 की सीरीज चल रही है, तो 11 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 7 विच इज़ इक्वल टू G, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानेकशॉ, सुब्रतो और 5 डिफरेंट सदांस इन सैनिक स्कूल। कारगिल इज टू द राइट ऑफ सुब्रतो। ओके, कारगिल जो है वो राइट है किसके, सुब्रतो, एंड कटारी इज लेफ्ट टू करियप्पा एंड राइट टू कारगिल। राइट टू कारगिल कौन है, कटारी, एंड लेफ्ट ऑफ करियप्पा। सुब्रतो इज राइट टू मानेकशॉ। ओके, विच सदान इज इन मिडिल। सुब्रतो इज राइट टू यानी कि ये हो गया मानेकशॉ, विच इज इन द मिडल, तो ये हो गया हमारा कारगिल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99, डी हैज़ अ ब्रदर ए। ठीक है, डी का जो ब्रदर है वो है ए,
डी इज सन ऑफ सी एंड बी इज सीज फादर। बी इज सीज फादर। ओके, ये बी हो गया, इसका जेंडर अभी हमें पता नहीं है। इन टर्म ऑफ रिलेशन हाउ इज व्हाट इज ए ऑफ बी। ए क्या है, ये इसका ग्रैंड सन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें बोला है कि विच सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर टू द वर्ड इन द सर्टेन मैनर। तो स्टबल, बरो एंड नेस्ट, ये लोग मतलब स्टबल में हॉर्स रहते हैं, बरो में रैबिट्स रहते हैं, नेस्ट में बर्ड्स रहती हैं। तो डेन में हमारे कौन रहता है, डेन में रहता है हमारे लायंस। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।